हे भगवान, मैं 15 साल बाद वापस घर जा रही हूँ। प्लीज़ आप मेरा साथ दीजिएगा। मेरे बच्चे तो मुझे देखकर क्या पता मुझे पहचान पाएं भी या नहीं। तेरा दिमाग पूरी तरीके से खराब हो गया है क्या? क्या हुआ रेनू, तू मुझे ऐसा क्यों कह रही है? ये ना कहूँ तो तुझे और क्या कहूँ। 15 साल पहले जिस जेल से मैंने तुझे बाहर निकाला था, तो दोबारा अपनी बेवकूफ़ी से उसी जेल में बंद होने जा रही है। तुझे ये बात किसने बताई कि मैं वापस घर जाने का सोच रही हूँ? 15 सालों में मैं इतना तो तुझे अच्छे से समझ गई हूँ कि तू कब क्या करती है और क्या सोचती है। आखिर तू ऐसा कैसे कर सकती है सरोज? तू शायद भूल गई है जो सब कुछ तेरे साथ हुआ है। क्या मुझे तुझे वो सब कुछ याद दिलाने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं रेनू, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रही है। मुझे उस जहन्नुम में काटा हुआ हर एक पल याद है, हर एक लम्हा जब मैं रोई हूँ, तड़पी हूँ। पर क्या सरोज, पर क्या? जब तुझे सब कुछ याद है, तुझे एहसास है कि वो जहन्नुम है, तो फिर वहाँ जाने का फैसला तूने कैसे ले लिया है? तुझे क्या लगता है, क्या मैं वहाँ अपने पति से मिलने जा रही हूँ? मैं जानती हूँ तुझे अपने बच्चों की याद आती है और तू उनको गले लगाकर मिलना चाहती है। पर तुझे क्या लगता है ये सब कुछ इतना आसान है क्या? जिन बच्चों को तू 15 साल पहले बचपन में छोड़ के आ गई थी, वो तुझे अब पहचानेंगे भी? तुझे माँ बना लेंगे वो अपनी? ऐसे एक दिन अचानक से कोई औरत उनके सामने खड़ी हो जाए और वो कहे कि वो उनकी माँ है जो उन्हें 15 साल पहले छोड़कर गई थी, तो सोच क्या गुजरेगी उन पर। तो तू ही मुझे कुछ बता ना कि मैं क्या करूं? क्या मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे ही अपने बच्चों के प्यार के लिए तड़पती रहूं? एक माँ होकर भी मैंने कभी अपने बच्चों के मुंह से माँ नहीं सुना है। इन 15 सालों में मेरे कान कैसे तरसे हैं इस शब्द को सुनने के लिए, मैं तुझे कैसे बता सकती हूँ? तू मेरे दिल की हालत नहीं जानती है सरोज। तू शायद भूल रही है जो दर्द तूने झेला है ना, वो सारा दर्द मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे एहसास है तेरे इस दर्द का, पर मैं नहीं चाहती कि दोबारा तू जहन्नुम में जाए, दोबारा तू वही सब कुछ सहे जो तूने 15 साल पहले सहा था। याद नहीं है तू मुझे बेहोश मिली थी सड़क पर? तू दोबारा अपनी जिंदगी वैसी ही चाहती है क्या? कौन औरत होगी जो एक बार बचकर दोबारा अपनी जिंदगी को जहन्नुम बनाना चाहेगी? पर मैं क्या करूं, मैं भी तो अपने बच्चों के प्यार में मजबूर हो चुकी हूँ। मुझसे अब और नहीं होता, अब उनसे और दूर नहीं रहा जाता मुझसे। इसीलिए मैंने आज शाम वहाँ जाने का सोचा है। तो लड़की सच में पागल हो गई है। अब तो मुझे सच में लग रहा है कि तूने अपना होश खो दिया है। मैं तेरा इस पागलपंती में कोई साथ नहीं देने वाली हूँ, मैं पहले ही बता रही हूँ तुझे। रेनू, तुम मुझे ऐसे इस रास्ते में अकेला नहीं छोड़कर जा सकती हो। इन 15 सालों में तुम ही तो इकलौता सहारा रही हो मेरी। अरे मेरा प्यारा पोता आ गया स्कूल से? दादी, आप अगर मुझसे गुस्सा नहीं होंगी तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? अरे बेटा, तू तो मेरा प्यारा पोता है, तू तो दादी से कुछ भी पूछ सकता है। वैसे सवाल किस बारे में है? आजा बैठ के बात करते हैं दोनों दादी पोता। अब बता, क्या पूछना था तुझे अपनी दादी से? बता, तेरी दादी सब कुछ बताएगी तुझे। नहीं दादी, ऐसे नहीं, पहले आप मेरी कसम खाओ कि आप मुझे जो भी कुछ बताओगी वो सब कुछ सच सच बताओगी। कहीं तो मेरे लॉकर का पासवर्ड तो नहीं पूछने वाला है ना? देख, अगर वो पूछने वाला है तो अभी बता देती हूँ, वो नहीं बताने वाली मैं तुझे। नहीं दादी, मैं वैसा कुछ नहीं पूछने वाला हूँ आपसे। आप पहले मेरी कसम खाओ कि मैं जो भी आपसे पूछूंगा आप मुझे वो सब कुछ सच सच बताओगी। अच्छा बाबा, तेरी कसम खाती हूँ, जो भी बताऊंगी सच बताऊंगी। अब बता, क्या बात हो गई है ऐसी भी जो तू इतना परेशान हुए जा रहा है? वो दादी, क्या माँ हमें सच में छोड़कर चली गई थी अपनी मर्जी से? तू जानता है ना, तेरे बाबा ने इस बारे में बात करने से मना किया है, तो तू हर बार ऐसी हरकत क्यों करता है? और इस बार तो तूने हद ही कर दी, मुझसे कसम भी खिलवा ली अपनी। मुझे पता होता कि तू फिर से यही सवाल करने वाला है मुझसे, तो मैं तेरी कसम ही ना खाती। देखो दादी, अब आपने मेरी कसम खा ली है, अब आपको मुझे सब कुछ और सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा, वरना फिर जानती है ना, अगर कोई झूठी बात कहता है तो वो कसम खाने वाला मर जाता है। चुप कर, मरे तेरे दुश्मन।
बताइए ना दादी, आखिर आप हमसे क्यों छुपा रही हैं? वो हमारी माँ थी, हमें इतना तो जानने का हक है ना कि वो आखिर अपने बच्चों को इतना छोटा होकर कैसे छोड़ सकती है? क्या उन्हें हमारी थोड़ी सी भी दया नहीं आई? वो इस दुनिया में है ना? या फिर अमन, बेटा अगर तेरे बाबा ने ये सब कुछ सुन लिया ना तो तेरे साथ मुझे भी बहुत डांट पड़ेगी। और जहाँ तक रही तेरी माँ की बात, मुझे पूरी सच्चाई आज तक नहीं मालूम है कि आखिर वो ये घर छोड़कर क्यों गई थी। क्या हुआ था तेरे बाबा के और उसके बीच में ऐसा? दादी, आप तो सब कुछ जानती हैं, सारी दुनिया के बारे में जानती हैं, तो आपको ये बात कैसे पता नहीं चली कि माँ घर छोड़कर क्यों गई? आपको पता है बाहर आज भी लोग ताने मारते हैं मुझे और दीदी के लिए। दीदी तो माँ से नफरत भी करने लग गई है, पर मैं उस इंसान से कैसे नफरत करूं जिसकी मुझे शक्ल भी याद नहीं है। दीदी तो थोड़ी बहुत बड़ी थी, पर मैं तो कितना छोटा था, मुझे तो माँ की अच्छे से शक्ल भी याद नहीं है। दादी, आप ऐसे मेरे सवालों का जवाब दिए बिना नहीं जा सकती हैं। आप शायद भूल रही हैं, आपने मेरी कसम खाई है। आप ऐसे मुड़कर मेरे सवालों को इग्नोर नहीं कर सकती हैं। आखिर तो लड़का चाहता क्या है? भूल क्यों नहीं जाता उस औरत को जो अपने 3 साल के बच्चे को छोड़कर चली गई? ऐसी माँ का क्या करेगा तू? मैं और तेरे बाबा तुझे और तेरी बहन को अच्छे से पाल पोसने में कोई कमी रख रहे हैं क्या, जो तुझे हर बार अपनी उस माँ के बारे में जानना होता है? नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है। आप और पापा हमारी हर वो ख्वाहिश पूरी करते हैं जो हम आप लोगों को कहते हैं, पर क्या हमें इतना भी हक नहीं है कि हम अपनी माँ के बारे में जान सकें? तू बस इतना जान ले, तेरी माँ एक अच्छी औरत नहीं थी। अगर अच्छी औरत होती तो फिर अपने बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर ऐसे नहीं भागती। उसने बस जिम्मेदारियों से भागना सीखा। हमने उसे अपने घर की बहू बनाया और उसने हमारे ही चेहरे पर काली पोतकर समाज के सामने हमें मजाक का पात्र बनाया। तुझे अगर अपनी माँ के बारे में जानना ही ना तो अपने बाप से जाके पूछ, मुझसे बार बार ये सवाल मत किया कर। मेरा मुंह भी कड़वा हो जाता है उस औरत का नाम लेते वक्त। मेरा खून मत जलाया कर, बार बार उसकी याद दिला कर। हे भगवान, ऐसा भी क्या पूछ लिया है मैंने दादी से जो वो मुझे नहीं बता रही हैं? क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी खोई हुई माँ को ढूंढ सकूं, उनके बारे में थोड़ा बहुत जान सकूं? ये तो हर बच्चे का हक होता है ना भगवान। आप मुझे मेरी माँ से मिलवा दीजिए प्लीज। मैं अब उनके बिना और नहीं रह सकता। सारे बच्चों के पास उनकी माँ होती है। मेरी माँ अगर इस दुनिया में नहीं होती तो मुझे एक बार के लिए सब्र भी आ जाता, पर मैं तो अपनी माँ से जिंदा होते हुए भी नहीं मिल पा रहा हूँ। दीदी, आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? अगर तो अपना कमरा साफ रखता है तो मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। कितना फैला के रखता है, अब देख कितना साफ सुथरा लग रहा है। मैंने बिल्कुल अरेंज कर दिया है। अब ये कमरा मुझे ऐसे ही चाहिए। अगर दोबारा तूने खराब किया ना गोलू तो मैं तुझे बहुत पीटने वाली हूँ। ये मेरे सर मोड़ते ही उधर क्यों घूम गया तू? इधर देख मेरी तरफ। नहीं हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कमरा कैसा लग रहा है। गोलू, मैंने क्या कहा? मेरी तरफ देख। तो रो रहा है क्या? नहीं नहीं दीदी, मैं क्यों रोऊंगा? भला ऐसा कोई माइकल लाल है जो मुझे इस घर में रुला सके? तू जानता है ना कि तू मुझसे झूठ नहीं बोल पाता है, तो फिर क्यों ये अपनी नाकामयाब कोशिश करता है झूठ बोलने की? अब मुझे बता, क्या बात है? स्कूल में किसी से लड़ाई हुई है क्या, या फिर बाबा या दादी में से तुझे किसी ने कुछ कहा है? मुझे बता। नहीं दी, जो सब कुछ आपने कहा उसमें से कुछ भी नहीं हुआ है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, मान लिया कि तो ठीक है, फिर ये आंखें गीली करके क्यों बैठा है? सच बता गोलू, अगर तूने मुझे सच नहीं बताया ना तो मैंने अभी बाबा और दादी में से पूछ लेना है, और मैं जानती हूँ उन दोनों को तो पता ही होगा। प्लीज़ प्लीज़ आप उनसे मत पूछना, मैं ही आपको बता देता हूँ। मैंने आज दादी से फिर से माँ के बारे में बात की। गोलू, तू समझता क्यों नहीं है? तूने फिर से वही हरकत की जिसे करने के लिए तुझे बार बार मना किया जाता है। आखिर छोड़ क्यों नहीं देता तू उस औरत के बारे में ये जांच पड़ताल करना? कब मानेगा तू, जब पापा किसी दिन तुझ पर हाथ उठा देंगे? आखिर जानना क्या है तुझे उस औरत के बारे में? जो औरत हमें बचपन में छोड़कर चली गई वो हमारी माँ नहीं है, वो औरत हमारी माँ ही है।
आप खुद सोचिए, एक माँ अपने बच्चों को छोड़कर चली गई, कितनी मजबूर रही होगी वो। दी, जब तक मुझे इसके पीछे का कारण पता नहीं चलता है, तब तक मैं इस बात का पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ। हमारी माँ जिंदा है, आप इस बात को समझते क्यों नहीं हैं? वो जानबूझकर हमसे दूर है, कोई तो कारण होगा ना उनका हमसे दूर रहने का, वरना कोई माँ अपने बच्चों से इतने साल दूर कैसे रह सकती है? हे भगवान, तुझे मैं किस तरीके से समझाऊं जो मेरी बात तेरे पल्ले पड़ जाए। वो औरत हमसे प्यार नहीं करती थी, अगर वो हमसे प्यार करती ना तो इतने छोटे बच्चों को छोड़कर नहीं जाती। वो सिर्फ अपने आप से प्यार करना जानती थी, इसलिए वो हमें छोड़कर चली गई। तू छोटा था इसलिए तुझे कुछ याद नहीं है, पर मुझे अच्छे से याद है आज भी। वो एक इंसान का हाथ पकड़कर इस घर से बाहर निकल गई थी, उसने मुड़कर हमें देखा भी नहीं। तो मेरी गोद में था, तो रो रहा था, फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ दादी, बाबा हमेशा मुझे यही कहानी सुनाते हो, पर ना जाने क्यों मेरे दिल को यकीन ही नहीं होता है कि एक माँ अपने रोते हुए बच्चे को छोड़कर चली जा सकती है। यकीन कर या ना कर, वो तेरे ऊपर है, पर सच्चाई यही है। और इस सच्चाई को जितनी जल्दी तू मान लेगा ना, उतना ही हम सबके लिए बेहतर होगा। तू भूल क्यों नहीं जाता उस औरत को? उसे याद करके सिर्फ और सिर्फ तो अपने दिल को दुखा रहा है। तू मेरा छोटा भाई है, मैं तुझे दुखी नहीं देख सकती हूँ गोलू, इसलिए कह रही हूँ इन सब चीज़ों को अब ज़्यादा लंबा मत खींच। आप भले ही माँ से प्यार ना करती हो और उन्हें हमारा दुश्मन समझती हो, पर मैं तब तक चुप नहीं बैठने वाला हूँ जब तक मुझे माँ के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल जाती। जब तक वो अपने मुंह से नहीं कह देती ना कि वो जानबूझकर हमें छोड़कर गई थी, मैं इस बात पर यकीन नहीं करने वाला हूँ। मैंने दुनिया भर की माएँ देखी है, वो माएँ देखी है जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए चप्पल नहीं है, पर फिर भी वो अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने सीने से लगाए हुए फुटपाथ पर बैठी रहती हैं। चाहती तो वो भी अपने बच्चों को छोड़ सकती थी, पर नहीं, वो भी नहीं छोड़ती है, जबकि उनके पास तो कई कारण हैं अपने बच्चों को अनाथालय में डालने के लिए, पर नहीं, वो भी ऐसे नहीं छोड़ के जाती अपने बच्चों को लावारिस। तो हमारी माँ हमें कैसे छोड़ के जा सकती है? मैं इस बात पर कभी यकीन नहीं कर सकता कि हमारी माँ अपनी खुशी के लिए हमें छोड़कर गई थी। जानती हूँ गोलू, तेरे मन में माँ के लिए हजारों सवाल हैं, पर मैं तुझे सच्चाई नहीं बता सकती हूँ। जिस सच्चाई से आज तक मैंने तुझे छुपा कर रखा है, वो सच्चाई तेरे सामने ना ही आए तो बेहतर है। बस अब बहुत हो गया, आज मुझे राजेश से इस बारे में बात करनी ही होगी। अब ये मामला और लंबा नहीं खींच सकता है। किसी न किसी दिन अगर ये सच्चाई उस तरीके से बाहर आ गई ना, तो फिर सबके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सबके सामने सच्चाई आने से पहले मुझे राजेश से इस बारे में बात करनी ही होगी। मैं समाज में सबको मुंह दिखाने लायक रहना चाहती हूँ। अरे बेटा राजेश, तू आ गया? मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। तू आ बैठ, मुझे तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या बात है माँ, क्यों परेशान लग रही हो तुम मुझे? क्या बात है, घर में सब कुछ ठीक तो है ना? बच्चों ने परेशान तो नहीं किया तुम्हें? बच्चे तो नहीं परेशान कर रहे हैं, पर अब तू परेशान करने लग गया है मुझे। आखिर तू अपनी माँ को और कितना इंतजार करवाएगा? माँ, आप क्या बात कर रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी कुछ कहना है वो मुझे साफ साफ कहिए। आप किस बारे में बता रही हैं? ठीक है, तुझे सब कुछ साफ साफ सुनना है ना, तो फिर सुन। आज अमन आया था मेरे पास, उसने पहले मुझे अपनी कसम खिलवा ली। मुझे अगर 1% भी आभास होता ना कि वो मुझसे क्या सवाल पूछने वाला है, तो मैं उसकी कसम कभी ना खाती। पर मेरी बेवकूफ़ी ये रही, मैंने पहले उसकी कसम खा दी। मैं उससे झूठ भी नहीं बोल पाई अच्छे से। माँ, आप ये क्या बातें कर रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो तेरी बीवी सरोज के बारे में पूछ रहा था। उसको जानना है कि आखिर उसकी माँ ऐसे अचानक उन लोगों को छोड़कर क्यों चली गई। सुन, अब अमन बड़ा होता जा रहा है, धीरे धीरे उसके सवाल बढ़ते ही जा रहे हैं। अब उसको काबू करना मेरे हाथ में तो नहीं है। ये लड़का भी ना, इसको मैं आज सबक सिखाता हूँ। 1000 बार मना किया है इसे, अपनी माँ के बारे में ज़्यादा जान पड़ताल करने की ज़रूरत नहीं है, पर ऐसे लगता है जैसे इसके दिमाग में मेरी बात घुसती ही नहीं है। आज मैं इसे बताता हूँ कि बाप की नाफरमानी करने से
क्या हालात होती हैं। चुपचाप से बैठा रहे यहाँ पर और पहले मेरी पूरी बात सुन। अब अमन बड़ा हो गया है, मार पीट कर बचपन में जैसे चुप करा देता था वैसे हालात नहीं है अब। आज अमन सवाल पूछ रहा है, कल तेरी बेटी सवाल पूछेगी, तब क्या करेगा? उसके मन में तो पहले ही सवालों का भंडार भरा पड़ा है। अगर अगर रिया ने अपने मन के सवाल किए ना तो हम लोग जवाब देने लायक भी नहीं बचेंगे। मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं करने वाली है, वो एक समझदार लड़की है और आगे से अमन भी नहीं करेगा। मैं उससे आज ही बात करता हूँ। देख, तूने बात पहले भी 1000 बार की है, आज तक कोई फायदा हुआ है? मेरी बात मान, मुझे लगता है अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। सरोज को तुझे छोड़े हुए काफी समय हो गया है। बाहर दुनिया में बातें होने लग गई हैं। मर्द तो पत्नी के मरने के 2 साल बाद शादी कर लेते हैं और तू पत्नी के छोड़ने के बावजूद भी लोग अब कई तरह की बातें बना रहे हैं। इससे पहले बातें सच में निकल जाए ना, तुझे शादी कर लेनी चाहिए। माँ, आप जानती हैं ना शादी को लेकर मेरे मन में क्या ख्यालात हैं, तो फिर आप क्यों मुझे वापस उस अंधे कुएं में धकेलना चाहती हैं। देखिए, जो सरोज के साथ हुआ मैं वो वापस दोबारा किसी और लड़की के साथ नहीं करना चाहता हूँ। पहले ही वो सब कुछ करके मैं आज तक पछता रहा हूँ। सरोज से मेरी शादी करवाने का फैसला आपका था ना, और देखिए आज हम किस चौराहे पर खड़े हैं। बच्चे भी बार बार अपनी माँ के बारे में पूछते हैं, क्या जवाब दूँ मैं उन्हें। देखिए, आप अपने दिमाग से ये बातें निकाल दीजिए। मेरी शादी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं आपको पहले ही कई बार बता चुका हूँ, मुझे दोबारा उस जेल में नहीं जाना है। हे भगवान, ये लड़का तो पूरे समाज के सामने मेरी नाक कटवा कर ही रहेगा। अगर ये सच्चाई बाहर आ गई तो हम लोग मुझ पर थूकेंगे, कहेंगे सुमित्रा देवी एक अच्छी औलाद पैदा नहीं कर पाई। अमन, आखिर तुम चाहते क्या हो? बाबा, आप मेरे कमरे में, कुछ काम था तो मुझे बुला लिए थे। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो ना? तुम्हें मना किया है दादी से इस बारे में बात करने के लिए, पर नहीं, तुम्हारे कानों में तो बात पहुंचती नहीं है मेरी, है ना? पापा क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। बेटा, इतना बेवकूफ़ नहीं है तू कि तुम मेरी सीधी सीधी बात ना समझ पाए। मैंने तुझे 1000 बार मना किया है ना कि इस घर में तेरी माँ के बारे में कोई सवाल जवाब नहीं होंगे, फिर भी तू मानता क्यों नहीं है? वो औरत तुम लोगों को छोड़कर चली गई, मैं तुम्हें दिन रात पालने के लिए मेहनत करता हूँ, तुम्हें मेरी कद्र करने की बजाय अपनी माँ के बारे में सवाल करने हैं। क्या मैं तुम्हें कोई पालने पोसने में कमी रख रहा हूँ, या फिर वो कोई ख्वाहिश है ऐसी तुम्हारी जो मैं पूरी नहीं कर रहा हूँ? ऐसा क्या है जो तुम्हें अपनी माँ के बारे में जानना है? 1000 बार कहा है, वो एक धोखेबाज औरत थी, तुम सब लोगों को छोड़कर चली गई। क्या जानना है उस औरत के बारे में? एक ऐसी औरत जो अपने बाल बच्चों को नहीं देख सकी, उस औरत के बारे में जानना है इस महाराज को। ये तुझे आखिरी वार्निंग है। अगर तेरा ऐसा ही चलता रहा ना तो मैंने तुझे हॉस्टल में डाल देना है, कभी वापस भी नहीं लेके आऊँगा वहाँ से। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं अपनी माँ के बारे में जान सकूं? आखिर क्यों बाबा, क्यों आप माँ के बारे में बात नहीं करने देते? ऐसा क्या है जो आप और दादी मुझसे और दीदी से छुपा रहे हैं? तुम मानने वाला नहीं है ना? लगता है तुझे हॉस्टल डालना ही पड़ेगा। बाबा प्लीज, गोलू को माफ कर दीजिए। आप प्लीज उस पर गुस्सा मत कीजिए, मैं उसे समझा दूंगी। आप उसे प्लीज हॉस्टल में डालिएगा। रिया, समझा दे अपने भाई को। अगर ये तेरी बात सुनता है तो ठीक, अगर दोबारा मैंने इसकी शिकायत सुनी ना और दोबारा इसके मुंह से इसकी माँ का जिक्र सुना तो फिर याद रखना, हॉस्टल भेजने के लिए मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। फिर आज तक तो सिर्फ माँ से दूर है अपने, फिर दीदी, बहन और दादी से भी दूर हो जाएगा। आखिर तुम मेरी बात समझता क्यों नहीं है? क्या चाहता है तू? ये चाहता है कि बाबा तुझे हम सबसे दूर कर दे, मुझसे दूर कर दे, रह लेगा मेरे बिना? अभी तो सिर्फ माँ से दूर है, जब बाबा तुझे हॉस्टल भेज देंगे ना पूरे परिवार से दूर हो जाएगा। कहा ना बाबा ने अभी? तेरे दिमाग में बैठती क्यों नहीं है बात? क्यों बार बार वही सवाल करता है तू दादी से? देखना, कर दी ना दादी ने तेरी शिकायत बाबा से।
मैं जब तक माँ के बारे में सच्चाई नहीं जान लेता ना, मैं नहीं मानने वाला हूँ। आप लोग चाहे मुझे कितना भी रोकने की कोशिश कर लो, ऐसा कुछ ना कुछ तो है जो ये सब लोग मुझसे छुपा रहे हैं। तुझे जानना है ना माँ हमें छोड़कर क्यों गई थी? तो फिर ठीक है, आज मैं तुझे बताती हूँ, पर उसके बाद तू दोबारा कभी ये सवाल नहीं पूछेगा, ना बाबा से ना दादी से, ठीक है ना? क्या आपको पता था दीदी, फिर भी आपने मुझसे इतने सालों से ये बात छुपा के रखी? ऐसा क्यों किया आपने? आपने मुझे आज तक ये बात क्यों नहीं बताई जब आपको सब कुछ मालूम था? मुझे सब कुछ नहीं मालूम है गोलू, मैं सिर्फ अभी तुझे उतना बता पाऊंगी जितना मुझे खुद मालूम है, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि तेरे मन को थोड़ी शांति मिल जाए और तुझे सुकून हो जाए कि माँ हमें जो छोड़कर गई वो उनके लिए अच्छा था, बेहतर था। दीदी आप ये क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। माँ का हमें छोड़ जाना आपके लिए बेहतर लग रहा है? हम उनके बिना कितने तड़पे हैं, याद है ना आपको? सारे बच्चों के पेरेंट्स आते थे स्कूल में उन्हें लेने के लिए, उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए, बस हमारे ही पेरेंट्स में से कोई नहीं आता था। माँ तो हमारे पास कभी थी ही नहीं, और बाबा बाबा हमेशा अपने काम में इतना व्यस्त रहे कि उन्होंने हमें समय देना जरूरी ही नहीं समझा। गोलू देख, मैं जानती हूँ मेरे छोटे भाई जो दर्द तूने सहन किया है वो सारा दर्द मैंने भी सहन किया है, आखिर वो मेरी भी तो माँ थी। पर क्या दीदी, पर क्या? आप मुझे प्लीज बताइए पूरा सच क्या है माँ को हमें छोड़ के जाने का? गोलू गोलू मैं तुझे कभी नहीं बताती अगर तू आज ये हरकत ना करता और बाबा के मुंह से मैं ये ना सुनती कि वो तुझे हॉस्टल भेज देंगे मुझसे दूर। मैं तुझे बता रही हूँ, पर इसके बाद तो बाबा से कोई सवाल नहीं करेगा, तुझे मेरी कसम है। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं बाबा से कोई सवाल नहीं करूँगा। आप मुझे प्लीज पहले पूरी बात बता दीजिए। तो फिर सुन, तू बहुत छोटा था इसलिए तुझे कुछ याद नहीं है, तू उस टाइम माँ की गोद में था, पर मैं 6 साल की थी इसलिए मुझे बहुत कुछ याद है। बाबा माँ को हर रोज मारते थे, वो दोनों तो कभी एक कमरे में भी नहीं रहते थे, हमेशा एक दूसरे से लड़ाई करते रहते थे बस। दादी भी हमेशा बाबा का साथ देती थी। माँ को मारकर उन्होंने बहुत बुरा हाल कर दिया था। एक दिन मामा आए और माँ को यहाँ से ले गए, पर जब दोबारा मैंने मामा से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने भी कह दिया कि माँ उनके पास नहीं है। मुझे नहीं पता माँ कहाँ गई, मामा ने उन्हें कहाँ छोड़ा और वो आज तक हमसे मिलने क्यों नहीं आई। पर बोलूं मेरे भाई, माँ हमसे बहुत प्यार करती थी, वो अपनी जान से भी ज्यादा हमसे प्यार करती थी। बाबा और दादी ने हमें उन्हें साथ नहीं लेके जाने दिया, इसलिए वो हमें साथ नहीं लेके जा पाई। आपने मुझसे इतनी बड़ी सच्चाई छुपा के रखी, आज तक क्यों नहीं बताया आपने कि माँ हमें इन हालातों में छोड़कर गई थी? हम एक ऐसे इंसान के साथ रह रहे हैं जिसने हमारी माँ पर जुल्म किए। इससे बेहतर तो ये होता कि हम दोनों ही माँ के साथ चले जाते, चाहे 2 रोटी कम ही खाने को मिलती, पर कम से कम माँ के प्यार का आंचल तो मिलता ना रहने को। दीदी आपको नहीं लगता कि माँ हमें माँ को ढूंढना चाहिए? तुझे क्या लगता है सिर्फ तू ही माँ से प्यार करता है या फिर तू ही उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है? मैं जानती हूँ जब से माँ गई है मैंने हर रोज उन्हें याद किया है, हर रोज उन्हें ढूंढने की कोशिश की है, बाबा से छुपकर, दादी से छुपकर। डर लगता था कि अगर कहीं बाबा और दादी में से किसी को इस बात की भनक लग गई कि मैं माँ को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ तो वो तुझे और मुझे अलग कर देंगे। मैं तुझे नहीं खोना चाहती थी, बोलो मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, तू मेरा छोटा भाई है, इस घर में सिर्फ तू है जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ। तू बाबा के खिलाफ अगर इसी तरीके से जाता रहा वो तुझे और मुझे दूर कर देंगे। मैं तेरे बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं माँ को खो चुकी हूँ पर तुझे नहीं खोना चाहती। दीदी काश कुछ ऐसा हो जाता कि हमारी माँ वापस हमारे पास लौट कर आ जाती। मैं भी हर रोज यही दुआ करती हूँ कि काश कुछ ऐसा चमत्कार कर देता भगवान कि हमारी माँ वापस हमारे पास लौट आती। बस बहुत हो गया, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने की? तू निकल जा यहाँ से, इससे पहले कि मेरे बच्चे तुझे देखें। दीदी ये बाहर से आवाज कैसी आ रही है? पता नहीं गोलू, चल बाहर चल के देखते हैं। हिम्मत कैसे हुई वापस इस घर में लौट के आने की? लगता है अपनी पुरानी मार भूल गई है तू, जो वापस इस घर में लौट कर आई है। निकल जा यहाँ से, इससे पहले कि बच्चे तुझे देखें। निकलोगे तो तुम यहाँ से, वो भी सीधा जेल। जो तुम लोगों ने हरकतें की है ना उससे तो तुम लंबा अंदर जाने वाले हो। सरोज ये तू अपने साथ किस औरत को लेकर आई है जो बार बार हमारे परिवार के मामले में बीच में बोले जा रही है? तुझे क्या लगता है तो इसको हमारे घर
लाकर खड़ा कर देगी और ये हमें डरा देगी। डराने वाले कायर होते हैं, मैं करके दिखाती हूँ। आपको क्या लगता है सरोज कमज़ोर है इसलिए आप उसे दबा देंगे? चिंता मत करो सरोज, अब मैं तेरे साथ हूँ। मैं भी देखती हूँ कि ये लोग कैसे तुझे तेरे बच्चे वापस नहीं देते। ओहो, तो मैडम अपने बच्चे वापस लेने आई हैं। माँ, सुन रहे हैं आप इनकी बातें? अगर इतने ही प्यारे थे बच्चे तो 15 साल पहले छोड़कर क्यों गई थी? और आज याद आई है बच्चों की? 15 साल में तो तुमने एक बार कॉल करके ये नहीं पूछा कि बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं, ठीक हैं भी या नहीं, जिंदा हैं भी या मर गए? बात तो तुम इस तरीके से कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि मेरे इस घर को छोड़ने की क्या मजबूरी थी। बच्चों के सामने अगर तुम्हारी सच्चाई बोल दी ना तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इसलिए फ़ायदा यही है तुम चुपचाप से मेरे बच्चे मेरे हवाले कर दो। देख तो जरा राजेश, बहू की जुबान निकल आई है। इसे लगता है ये हमसे बच्चे मांगेगी और हम इसे दे देंगे। इन बच्चों के पीछे इस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हमने कितने पापड़ बेले हैं हम ही जानते हैं। बच्चे तो तुझे कभी नहीं मिलने वाले हैं। तू चाहे किसी भी को खड़ा कर दे हमारे सामने यहाँ पर, एड़ी चोटी का जोर भी लगाएगी ना तब भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो कल भी कमजोर थी, आज भी कमजोर है और आने वाले कल भी कमजोर रहेगी। हमारे सामने तेरी कोई औकात नहीं है। फायदा यही है कि चुपचाप से जैसे आई थी ना वैसे ही हमारे घर से निकल जा और वापस दोबारा को अपना चेहरा मत दिखाना। 15 साल बहुत शांति से कटे हैं हमारे, आगे की जिंदगी भी हम वैसे ही चाहते हैं। अपनी मजनू सी शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है हमें। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम अपनी ज़िंदगी में वैसे भी आगे बढ़ चुकी हो, आराम से रहो, खाओ पियो मज़े करो। क्यों चाहिए तुम्हें बच्चे अपने? राजेश, बच्चों को अगर तुम्हारी सच्चाई पता चली ना वो वैसे भी मेरे साथ आ जाएंगे। इसलिए फ़ायदा यही है कि तुम मेरे बच्चों को मुझे वापस सौंप दो। मैं उनके बिना और नहीं रहना चाहती हूँ। अरे यहाँ किस बात का हल्ला मचाया हुआ है? दादी, ये दो औरतें कौन हैं? बच्चों, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। तुम्हें यहाँ बाहर आने के लिए किसने कहा? जाओ अपने कमरे में। नहीं नहीं, तुम अंदर मत जाओ। देखो देखो, मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ? आंटी, हमने आपको पहचाना नहीं। आप कौन हैं? गोलू, गोलू ये माँ है। तुमने मुझे पहचान लिया रिया? माँ को पहचान लिया बेटा तुमने? माँ, मैं आपको कैसे बोल सकती हूँ? आप कहाँ चली गई थी हमें छोड़कर? इतने साल हो गए, मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। बच्चों, तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दी क्या? मैंने तुम्हें क्या कहा? तुम अभी के अभी अपने कमरे में जाओ। हेलो मिस्टर, आप क्या सच में पुलिस स्टेशन जाना चाहते हैं? देख नहीं रहे हैं क्या एक माँ अपने बच्चों से बात कर रही हैं? बच्चों, मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बता दूंगी, पर अभी यहाँ नहीं। तुम प्लीज़ इन आंटी के साथ बाहर गाड़ी में बैठो। ये बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, सुन लिया ना मेरी बात? गोलू, रिया, दोनों अभी के अभी कमरे में जाओ अपने। नहीं, अब हम वापस कमरे में नहीं जाएंगे। बस बहुत हो गया, बहुत कर लिया आप दोनों ने हमें हमारी माँ से दूर। अब हम अपनी माँ से और दूर नहीं रहेंगे। आप लोगों को क्या लगता है हम लोगों को आप लोगों की सच्चाई मालूम नहीं है? मैंने गोलू को भी सब बता दिया है, मुझे सब कुछ याद है कि आप कैसे माँ को मारा करते थे। बाबा, रिया, तुम ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो? अपने भाई को लेकर अभी के अभी कमरे में जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारा बुरा हश्र करूं। हिम्मत भी मत करना मेरे बच्चों पे हाथ लगाने की। यह पुरानी वाली सरोज नहीं है जिसे तुम अपनी ऊंची आवाज़ के तले दबा दो। बच्चों, मैंने तुम्हें कहा ना, तुम आंटी के साथ बाहर जाओ, गाड़ी में बैठो, मैं अभी आ रही हूँ। हाँ बच्चों, चलो तुम दोनों मेरे साथ। लगता है राजेश ये अपनी पुरानी मार भूल गई है। इसको सब कुछ वापस याद दिलाना पड़ेगा, तभी इसके होश ठिकाने आएंगे। हाँ माँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इसे होश में लाने के लिए इसे पुराने दिन याद दिलाने ही होंगे। हिम्मत भी मत करना मुझ पर हाथ लगाने की, वरना पूरी दुनिया को तुम्हारी असलियत बता दूंगी कि तुम एक ये हो। ये तुम क्या नाप शनाप बोले जा रही हो मेरे बेटे के बारे में? होश भी है या होश खो बैठी हो? क्या हुआ मेरी प्यारी सासू माँ? झटका लगा कि मुझे आपके बेटे का इतना बड़ा राज इतने सालों बाद कैसे पता चला, है ना? इसीलिए आप लोग मुझे इतना परेशान करते थे ना। आपके बेटा तो कभी शादी करना ही नहीं चाहता था। आपने अपनी जिद की वजह से जानबूझ के उसकी शादी मेरे साथ करवाई। उसे तो कभी लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं था। आपको तो बस अपने परिवार का वंश आगे बढ़ाना था, इसलिए आपने मुझे मोहरा बनाया, मुझे इस खेल में शामिल किया।
आप चाहती तो अपने बेटे को अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने देती, पर नहीं, आपने उसे हमेशा अपने काबू में रखा। मुझसे बच्चे पैदा करवाए और जैसे मेरा काम हो गया मुझे इस घर से बाहर निकाल दिया। वाह मेरी सासू माँ, बड़ा अच्छा खेल खेला तुमने। मुझे भी इस बारे में कभी पता नहीं चलता अगर मैं बाहर की दुनिया में ना निकलती। सरोज, तुम अब हद से आगे बढ़ रही हो अपने। क्या अभी तुम्हें ये लगता है कि मैं हद से आगे बढ़ रही हूँ? कम से कम अब तो होश में आ जाओ। राजेश, तुम्हें तुम्हारी माँ ने हमेशा अपनी उंगलियों पर नचाया है, पर कम से कम अब तो तुम्हें अक्ल आ जानी चाहिए कि तुम जिंदगी अपनी माँ के हिसाब से नहीं जी सकते हो। तुम्हें तो ना कभी बीवी चाहिए थी ना ही बच्चे, बस जो तुम्हारी माँ बोलती गई तुम वो करते गए। मुझे मेरे बच्चों से दूर कर दिया, परिवार से दूर कर दिया। इतना सब कुछ करके भी जी नहीं भरा तो 15 साल के लिए मुझे जेल भेजने का इंतजाम कर दिया। वो तो अच्छा है रेनू मुझे मिल गई, वरना मैं आज भी उस जेल में सड़ रही होती। देखो राजेश, मैं इन सब चीज़ों में तुम्हारी गलती नहीं मानती हूँ, इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, मगर अगर तुम्हारी माँ ने और तुमने वापस दोबारा वो चीज़ें मेरे साथ करने की कोशिश की ना, मैं पूरी दुनिया में तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी और मुझे एक पल नहीं लगेगा तुम्हारी सच्चाई खोलने में कि तुम क्या हो और तुम्हारी क्या असलियत है। मैं यहाँ से दूर जा रही हूँ अपने बच्चों को साथ लेकर। मुझे रोकना मत, तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। तुम मुझे ऐसे कैसे जाने दे सकते हो? वो तुम्हारे बच्चे लेकर जा रही है। माँ बस बहुत हो गया, वो सही कह रही है। वो सिर्फ मेरे नहीं उसके भी बच्चे हैं। मैंने इतने साल उन सबको सिर्फ इसलिए दूर रखा क्योंकि आप ये चाहती थी। मुझे तो कभी शादी नहीं करनी थी। आप ये बात अच्छे से जानती थी कि मेरी असलियत क्या है। समाज के सामने आपकी नाक न कट जाए, इसकी वजह से आपने मुझे भी इतने सालों तक मेरी इच्छाओं को दबा के रखने को कहा। माँ अब जीने दीजिए सबको अपनी अपनी जिंदगी, बस कीजिए, हाथ जोड़ता हूँ मैं आपके सामने। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी इतने सालों की मेहनत एक पल में कैसे बर्बाद हो गई? हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।